हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, हमें बायनोमियल थ्योरम से क्या करना है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग क्या किए थे, एक्सपैंड किए थे। अगर कोई बायनोमियल टर्म है और उसका पावर n है, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर है, अगर पावर 4 5 7 8 9 10 लाइक नेचुरल नंबर है तो उसका एक्सपेंशन हम लोग देखे थे। जैसे कि a प्लस बी का पावर n है तो इसका एक्सपेंशन हम देखे थे एन सी 0, a का पावर n, b का पावर 0 प्लस एन सी 1। ठीक है, a के पावर, यानी कहने का मतलब a का जो पावर है वो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम से क्या कहाँ जाता है, 0 तक जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3x प्लस 2y का पावर 5 है, तो यहाँ पे 3x a है और 2y क्या है, b है, जबकि 5 जो है वो क्या है, n है ना। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो a का जो पावर है वो मैक्सिमम 5 से 0 तक जाएगा, जबकि b का जो पावर है वो 0 से कहाँ तक जाएगा ना, n तक जाएगा, यानी 5 तक जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 3x प्लस 2y का पावर कितना, 5। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ ये समझना है कि जो सबसे पहले n सी 0 लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब n मतलब यहाँ पे 5 है, 5c0 यहाँ लिखेंगे 5c0, तो 5c0 का मतलब क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। वो भी लिख सकते, जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे। क्या होगा, इसके साथ होगा 3x का पावर मैक्सिमम यानी 5 इंटू 2y का पावर 0। फर्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं, ये वाला टर्म बाद में करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3x का पावर 5 है ना, तो उसको हम लोग 3 एक और घटाएंगे, 3x का पावर 4 इंटू 2y का पावर 0 से एक बढ़ेगा 1 इंटू 5c1 को क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे। ये आप जान लोगे क्यों करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा शॉर्ट समझ लेते हैं, यहाँ पे कितना है एलिमेंट, अगर 3x 4 टाइम्स है और 2y 1 टाइम्स, अगर सारा डिफरेंट रहता तो 5 का फैक्टोरियल कम्बिनेशन बनता, बट 3x 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड किया और 2y 1 है तो 1 का फैक्टोरियल भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं, प्लस में 3x का पावर 4 से 1 घटेगा, 3 इंटू 2y का पावर 1 से 1 बढ़ेगा तो y² इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 3x का पावर 3 गया, अब यहाँ पे एक और घटेगा तो ये हो जाएगा 3x का पावर 3 से घटेगा 2 और 2y का पावर 2 से 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 3x का पावर 1 घटेगा 1 इंटू 2y का पावर 3 से 1 बढ़ेगा 4 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x का पावर 1 है, एक और घट जाएगा तो हो जाएगा 3x का पावर 0 इंटू 2y का पावर 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ये 1 से 0 हो गया। ठीक है, तो अब बढ़ेगा ना, क्योंकि 3x का पावर 0 से नीचे जाएगा नहीं, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना टर्म, फर्स्ट वाला टर्म देखेंगे, 5c0 का मतलब होता है 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, और 3x का पावर 5, यहाँ पे 3x का पावर 5 है तो 3x का पावर 5 का मतलब कितना होता है, 243x टू द पावर 5। ठीक है, प्लस में 3x का पावर 4 तो ये कितना होता है 81, तो 81x टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 2y इंटू, अब इसको 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 होता है, 5 लिख दिया, प्लस में 3x³ कितना 27x³ इंटू 4y²। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 बाय 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 2। ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो टर्म है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस में क्या हो जाए 3x² का मतलब होता है 9x² इंटू 2x
2y³ यानी कितना हो गया 8y³ इंटू 5 का फैक्टोरियल 120/2 इंटू 6 प्लस 3x इंटू 2y का पावर 4 16y⁴ इंटू 120 बाय कितना 24। ठीक है, प्लस में ये तो 1 होता है और ये 2y का पावर 5 का मतलब 32y⁵ इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा 243 है तो यही रहेगा, तो ये हो गया 243x⁵ प्लस अब यहाँ पे 5 2 जा 10 और ये 81 है तो यानी 810x⁴ y हो गया, प्लस में ये कितना हो जाएगा 10, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते 7 4 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 8 1 10 10 0 1 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा x³ y²। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये भी यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 9 8 जा 72 इंटू 10 720x² y³ प्लस में इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 5 टाइम्स 16 5 जा 83 जा 240x⁴ प्लस कितना हो जाएगा 32y⁵। यही मेरा इतना सारा टर्म हो गया, पावर 5 था तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा वो कितना 6 होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है।